हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे मेरा आज का पूरा डे का रूटीन। कोशिश करूँगी कि आप सभी के साथ में अपना पूरा रूटीन शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से बिस्तर तय करके रख दिए हैं और मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े अगर डेली नहीं धोए तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े इकट्ठे ना हो, फिर भी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी, तो मैंने कपड़े कुछ धुल रहे हैं और कुछ कपड़े यहाँ पर रखे हैं और मैं देख रही हूँ कि और कपड़े कहीं और हो तो मैं ढूंढ लूँ। ठीक है, तो इसमें ये चादर सूख रही थी, सूख गई है। बस मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, इसको डाल के आती हूँ और इसमें जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं फिर इनको भी मैं संभाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं छत पर आ चुकी हूँ और छत पर मैं ये चादर फैला रही हूँ। तो यहाँ पे हमने तार जो है बांध थे, तो जो हमारे बहुत काम आ रहे हैं। वरना पहले जो रस्सी की हमारी जो अर्गनी थी वो बार बार टूट जाती थी या ढीली थी। तो मम्मी भी बोलती थी कि मम्मी ने भी जो है पहले तार की ही अर्गनी बनाई थी। और मम्मी बोलती है कि तार की अर्गनी से क्या है कि वो ना झुकती है, ना ढीली होती है, ना टूटती है, अच्छी मजबूत। अगर एक बार लगा दो अच्छे से तो फिर उसका ना कुछ नहीं होता, आराम से अपन काफ़ी टाइम तक चलते यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ सारे बिस्तर थे जो मैंने जहाँ मुझे सेट करना था तो मैं नीचे ले गई हूँ। और जो सारे तकिया वगैरह थे वो मैं नीचे ले जा रही हूँ। एक ऐसे कुछ कुछ आधा आधा सामान करके मैं सारा जो है कि यहाँ पे देखिए ऐसे नीचे ले आई हूँ। पहले कुछ बिस्तर, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे मैं बिस्तर ले गई थी, क्योंकि गेस्ट आए थे तो उनके लिए। तो यहाँ मैं सारा जो बक्सा है बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया था, तो मैं दोबारा इसको अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ, क्योंकि सारा जो ख़राब हो गया था पहले। क्योंकि सामान निकालेंगे वो तो ख़राब होगा और फिर जब गेस्ट आते हैं तो उनके सामने देते नहीं है। सब अच्छे से निकालेंगे, जल्दी जल्दी बस वो निकाला और उनको दे दिया, बिछा दिए बिस्तर वगैरह उनको मुझे करने थे। तो ऊपर आधे ऊपर लेके गई थी, आधे कुछ यहाँ पर हॉल में बहुत सारे गेस्ट आए थे उनके लिए, तो सब ऐसे मेरे ऊपर नीचे हो गया है। तो मैं फिर उसको उन लोगों के सामने जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा ऐसे ही ढक दिया था और फिर निकाल दिया था। तो यहाँ पे अब मैं सारा सामान निकाल रही हूँ इसमें से। तो मुझे पूरा पहले सबसे पूरा खाली कर लूँगी इसको, फिर खाली करने के बाद अच्छे से इसको सेट करूँगी। आप सभी देखिए कैसे सेट कर रही हूँ।
यहाँ देखिए, आप सभी ने देखा मैंने किस तरह पूरा जो बक्से का सामान था वो पूरा निकाला, फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से अब सेट कर दिया है। और यहाँ बस मेरा बक्सा पूरा वो जो बॉक्स है पूरा अच्छे तरीके से फुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ सेट कर दिया और इस बॉक्स को बंद कर दिया है। तो हमारे जो डेली यूज के हमारे जो बिस्तर हैं वो मैं ऊपर ही रखती हूँ, और जो बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला सामान है वो नीचे रहता है। तो बस मैंने उसी तरह सेट कर दिया है। और यहाँ जो बिस्तर की मैंने खोली वगैरह उतारी थी, तकियों की खोली उतारी थी, वो मैं ले आई हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पर ये कपड़े जो सूख गए थे वो मैं ऊपर ले आई हूँ और उनको फैला रही हूँ। और कुछ कपड़े सूखने के लिए मशीन में डले हैं और कुछ कपड़े धुलने के लिए अभी भी हैं। तो बस कपड़े तो धुलते ही रहेंगे हमारे, और बाकी के और जो काम है वो कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो कपड़े हमारे धुल ही रहे हैं, आप सभी ने देख लिया। और बस मैं साथ ही साथ बाकी काम भी करती जाती हूँ। कपड़े सूख जाते हैं तो फिर उनको ऊपर चली जाती हूँ डालने के लिए, और फिर कपड़े जब धुले होते हैं तो मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ हॉल की झाड़ू लगाने के बाद मैं आगे वाले छोटे रूम की झाड़ू लगाऊंगी, फिर रूम से किचन से गली से नीचे सीढ़ियों से नीचे की गली, फिर दुकान, फिर बाहर तक का जो पूरा जो एरिया होता है वहाँ तक की मैं पूरी झाड़ू लगाती हूँ। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर हमारे हॉल की और यहाँ का अपना ऊपर के पोर्शन का मैं पोंछा लगाती हूँ। पोंछा लगाने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो बस आप सभी देखिए और ब्लॉग एंजॉय कीजिए। हाय गाइस फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट नहीं, मुझे जाना है, मेन काम है मेरा बैंक से। तो मैं जा रही हूँ बैंक और बस अभी यहाँ पे चल रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो आप सभी साथ में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अभी से। तो फिर मैं अभी निकल गई हूँ और अभी पहुँचूँगी मैं बैंक। तो फिर आप सभी से मिलते हैं मार्केट में और वहाँ का ब्लॉग आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं, बाय। 50 की नोट लेकर आओ दूसरे के हाथ में। ये घर का चुगल हो गया कि तुम्हारे हाथ में चुगली होगा, दूसरे के हाथ में बनो बेटा, दूसरा आदमी नहीं आएगा। ले लेके मत भागियो अरे लेके मत जाइए, वो डाल देगा जमूरे के पास। तो मैं बैंक जा रही थी तो रास्ते में यहाँ पर देखा कि एक अंकल हैं जो बच्चों को कुछ हाथ की सफाई या जो जादू बोल सकते हैं, जादूगर अंकल हैं ये, तो जादू दिखा रहे हैं और आप सभी देखिए। तो मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा देखूं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखा तो यहाँ पे ये अंकल कुछ अपने करतब दिखा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने अपने पहले तो अपने हाथों से ही कुछ ना कुछ कर रहे थे वो, मैंने देखा। और फिर उन्होंने कहा कि लोग वह सोचेंगे कि ये अपने हाथ से ही कुछ गोलमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी दूसरे लड़के को जो भीड़ में खड़ा था तो उस लड़के को बुलाया है, तो उसके साथ अब वो कुछ कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। उसके हाथ में कुछ चिल्लड़ खुले पैसे दिए हैं, उनसे वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर वो उसके पास आए हैं और इस तरह कुछ हाथ घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन पैसों का वो 10,000 करके दिखाएंगे। तो मैंने बोला अरे इन पैसों से 10,000 कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा चलिए मैं देख रही हूँ तो मेरे साथ साथ मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये अंकल इन खुले पैसों से कैसे 10,000 करते हैं। मैं क्या यहाँ पे खड़े हुए जितने भी बच्चे बड़े हैं वो भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ खुद उनसे करवा रहे थे, कुछ ना कुछ वो खुद कर रहे थे, इस तरह हाथ घुमा रहे थे, हाथ घुमाने के लिए बोले थे। अब उन्होंने वो जो पैसे दिए हैं वो वहाँ पे रखवा दिए हैं। तो उनको वो ये कपड़ा दे रहे हैं, ये कुछ कपड़ा पकड़े हुए हैं, उन्होंने पटखार के बता दिया है कि इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उनके हाथ में वो कपड़ा दे दिया है और फिर उनके पीछे से उनके घर वाले कोई लेडीज़ बुलाने के लिए आई थी लड़के से। तो बोल रहे थे अंकल कि जाना है तो चले जाओ। तो यहाँ पर वो लेडीज़ खड़ी हैं और उनसे बात कर रहे हैं जो लड़का बैठा हुआ है। तो बस यहाँ पे वो बोल रहे थे कि चलिए आप चली जाइए। तो फिर मैं यहाँ बैंक के सामने इधर खड़े हो गए, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ यहाँ अपने पीछे का एरिया। तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ और यहीं पर मैं जब लौट के जा रही थी ना घर पे तो वो अंकल यहाँ तक पहुँच गए। आप सभी ने देखा होगा, देखो पीछे से मेरे निकल के जा रहे थे वही अंकल जो वहाँ पे खेल दिखा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत से पुलिस वाले भी थे क्योंकि यहाँ पे पुलिस थाना भी है। तो यहाँ पे काफ़ी, और मैं आप सभी को इशारा करके दिखा रही हूँ। तो वहाँ पे बैंक है, यहाँ से मैं आपका नाम पीछे का एरिया आप सभी को दिखा रही थी। तो यहाँ से मैं निकल के जा रही थी, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी जो बस कह सकते हैं बस खड़ी थी, उसमें बहुत सारे जो है पुलिस वाले भी बैठे थे। तो यहाँ पर क्योंकि पुलिस थाना है तो यहाँ पे बहुत पुलिस है। तो बस यहाँ से मैं गुजर रही हूँ और यहाँ पे क्वार्टर भी बने हुए हैं। तो ये एरिया काफ़ी, यहाँ की रोड और एरिया बहुत ही बड़ा और काफ़ी क्लीन यहाँ की रोडें हैं।
तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे दीवार पर पेंटिंग्स बनी हुई है। तो मैंने बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे को, तो सोचा आप सभी के साथ में भी शेयर किया जाए। और कितना अच्छा जो यहाँ पे ये पेंट किया गया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे ये है चौराहा सा, और इसमें सब ग्राउंड है। तो यहाँ पर ब्लॉग में अपना पूरा करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।